गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे 9, 10 और 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। 3 डेट्स के करंट अफेयर्स हैं तो काफ़ी लंबा सेशन होता, तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस अगले सेशन में डिस्कस करेंगे और कुछ आज डिस्कस करते हैं। और आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव काफ़ी चर्चा में रहा है। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा हुआ है, तो उस दौरे के दौरान मोदी जी ने भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव घोषित किया है मोढेरा गांव को। मोढेरा गांव पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है और चालुक्य वंश द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिरों के लिए भी मोढेरा गांव विश्व प्रसिद्ध है। इस गांव में दोस्तों जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो मोढेरा गांव में जो घर हैं, घर के ऊपर जो 1 किलोवाट तक के लगभग 1300 पैनल पूरे गांव में लगे हुए हैं। वहाँ पे दिन में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है और दिन में वही ऊर्जा यूज़ की जाती है। बाद में ऊर्जा भंडारण के लिए पास में एक सज्जनपुरा गांव है, वहाँ पे दिन में जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई उसको स्टोरेज किया जाता है और वही ऊर्जा फिर रात को इस्तेमाल की जाती है। अगला है दोस्तों अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार कोई अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। तो फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो है फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय है ज्यूरिक में, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। कुछ समय पहले फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया था, तो ये अटकलें लग गई थी कि अब अंडर 17 जो महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो भारत में नहीं होगा। बाद में फीफा द्वारा इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का निलंबन हटा दिया गया और उसके बाद ये महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन यहाँ पर भारत में किया जा रहा है। तो 11 अक्टूबर 2022 को भारत के उड़ीसा में अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का शुभारंभ किया गया है। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा उसके सभी मैच कलिंग स्टेडियम उड़ीसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा, DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में किया जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछ लेता है कि स्टेडियम कौन सा कहाँ पर है, जैसे कलिंग स्टेडियम कहाँ पर है या DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इन स्टेडियम के नाम से भी पूछ लिए जाते हैं। और दोस्तों पहली बार इस प्रतियोगिता में, इस तरह की किसी भी प्रतियोगिता में पहली बार भारत, मोरक्को और तंजानिया महिला टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। और फीफा में भारत का पहला मुकाबला USA के साथ होगा। नेक्स्ट 36वें राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आरंभ किए गए हैं। शुभांकर, जिसका शुभांकर सावज है तथा थीम एकता के लिए खेल है। खेलों का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसका समापन गुजरात के सूरत में किया जाएगा। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन गोवा में किया जाएगा। और योगासन को राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किया गया है और गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट अग्नि तत्व अभियान। लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। दोस्तों पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से ये अभियान चलाया जा रहा है। पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विद्युत विभाग के अंदर आता है और इस अभियान की थीम थी स्थिरता और संस्कृति।
पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती के सहयोग से वर्तमान में लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के तहत अग्नि तत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए अग्नि तत्व अभियान चलाया जा रहा है। तो नोबेल पुरस्कार 2022 बहुत ही ज़रूरी हैं और ये क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है, 99% क्वेश्चन बनता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। डायमंड के आविष्कारक सर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार जिन क्षेत्रों में दिया जाता है वो हैं भौतिक, रसायन शास्त्र, साहित्य, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। पुरस्कार के रूप में दोस्तों एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और $9 लाख की राशि दी जाती है। पुरस्कार का वितरण हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है और सबसे रोचक बात है कि घोषणा होने के बाद और 10 दिसंबर से पहले अगर किसी भी नोबेल पुरस्कार विनर की डेथ हो जाती है, उसके उपरांत भी उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत ही ज़रूरी है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये इस बार 2022 में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है उनके बारे में है। चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो, जो एक स्वीडिश अनुवांशिक वैज्ञानिक हैं, को जीनोम और मानव विकास संबंधी उनकी खोजों के लिए दिया गया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन वर्टोजी, मोर्टिन मेंडल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जबकि पहली बार उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2022 का जो रसायन है, इन तीनों को रसायन नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है उनकी क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार एनी एनॉक्स को दिया गया है। एनी एनॉक्स का जन्म फ्रांस में हुआ था और उनके लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है। एनी एनॉक्स की प्रमुख जो किताबें हैं वो है थिंग्स सीन, जो लेटेस्ट 2010 में आई थी, थिंग्स सीन, और यालावी एस्टीरियस। दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एलिस बिलयात्स्की और रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। दोस्तों एलिस बिलियात्स्की बेलारूस के हैं, जिन्होंने 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है, जिसकी वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है शांति का नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है वो है मेमोरियल एक रूसी संगठन है जिसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखना है। सोवियत विघटन के बाद में यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता रहा है, इसलिए रूस के इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और तीसरा जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है वो है एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इसकी स्थापना यूक्रेन में हुई थी और शुरुआत से ही यह संगठन
मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा है। रूस के आक्रमण के बाद भी यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने अपना काम नहीं रोका, इसलिए इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके उपरांत भी शांति का नोबेल पुरस्कार भी एक रूसी संगठन मेमोरियल और दूसरा यूक्रेन का संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज़ की। अर्थशास्त्र 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड और फिलिप डायव विगो। इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका होती है, हमारी समाज में क्या सुधार लाया जा सकता है उन चीज़ों से, इन सब पे रिसर्च करने की वजह से इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड और डायविक को दिया गया है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो 9, 10 और 11 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस, जबकि राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा इतना ही है। 10, 11 और 12 के करंट अफेयर्स मैं लेकर कल सुबह फिर आपके सामने आऊँगा और हम फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और उसमें हम जो 10, 11 के जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं, जो भी टॉपिक छूट गए हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।